नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज वाले ब्लॉग में जो है मस्ती वाला ब्लॉग ना होके आपको एक जानकारी वाला ब्लॉग जो है अब बना के दिखाते हैं, जिसमें वरासत कैसे की जाती है। ये मतलब एक लेखपाल पद पे हम कार्यरत हैं, कैसे किया जाता है दूसरे पे ओटीपी लेके, और कैसे अपने लॉगिन आईडी से। दो तरीके होते हैं वरासत करने के। तो मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि भाई जो है सारी चीज़ों को अपडेट करते हैं, तो वरासत कैसे ऑनलाइन की जाती है ये भी अपडेट कीजिए, जिससे जो हम लोग दूसरे के माध्यम से करवाते हैं थोड़ा शोषण वगैरह हो जाता है, तो उससे हम लोग बचें। मतलब ज़्यादा चार्ज ले लिया जाता है, फीस वगैरह। तो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वरासत कैसे की जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, सीख लेंगे तो लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप अपना तो काम कर ही लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए कि दूसरों की भी अगर मदद करने की आवश्यकता होगी तो आप किसी जनसेवा केंद्र पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और किसी की मदद लेने की भी आवश्यकता नहीं है। फटाफट अपने ही मोबाइल से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए दूसरे वाले फ़ोन पे सारी चीज़ें करते हैं और आपको दिखाते हैं। वरासत ऑनलाइन अगर करना है दोस्तों, तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे, ऐसे सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे। वाद जैसे लिखना है आपको, हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ऑलरेडी वाद लिखा हुआ है। वाद ऐसे टाइप करना है और ऐसे जाएंगे तो एक ऑप्शन ऐसे खुल के आएगा RCCMS करके, हम लोग को इसी पे खोलना होगा। फिर दोस्तों हम लोग ऐसे जाएंगे तो बहुत सारा जो साइट पे प्रोग्राम वगैरह बनाया गया है वो सब शो करेगा। ठीक है, हम लोगों को किसी चीज़ से घबराना नहीं। इसमें देखिए वाद सूची है, वाद खोज विधि है, न्यायालय आदेश है, लॉगिन राजस्व परिषद है, लॉगिन NT से मंडलायुक्त है, ऑनलाइन आवेदन पे आ जाएंगे। ये देखो भाई, दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन आवेदन, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें दिखाएगा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया गाइडलाइन, मतलब पूरी दे रखी है। धारा 24 धारा 34 धारा 80 उत्तराधिकार वाला है दोस्तों, ऐसे खुल के आएगा। उत्तराधिकार अथवा वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र RC9 पूर्व में पाका 11। भाई पुराने लेखपालों से मिलेंगे या फिर जो है पुराने घर परिवार में कोई व्यक्ति, तो लोग बताते हैं कि वरासत वगैरह पाका 11 से होती थी। हम लोगों को यही क्लिक कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें भाई। जब क्लिक कर देंगे तो ऐसे ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है, फिर यहाँ क्लिक कर देना है OTP के लिए। मोबाइल नंबर यहाँ पूरा अपना डालेंगे। OTP के लिए जैसे क्लिक करेंगे जैसे एक OTP आपके नंबर पे मैसेज के रूप में पहुँच जाएगी। वो OTP कॉपी करके यहाँ डाल दीजिएगा, और ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा इसमें डाल दीजिएगा भाई। OTP डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल दीजिएगा, फिर लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन जैसे करेंगे तैसे पूरा पेज खुल के बाकायदा आ जाएगा भाई। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे तो मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है, लॉगआउट का ऑप्शन है, आवेदन की प्रविष्टि है, ड्राफ्ट आवेदन आवेदन करके है। आवेदन की प्रविष्टि आपको करनी है। ठीक है, ये भाई देखिए ऐसे खुलेगा सीधे सीधे, ये ज़बरदस्त ऊपर से नीचे तक ये सारे कॉलम आपको भरना ही भरना है। ठीक है, तुम एक एक ऑप्शन जो है आपको बढ़िया से समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ मान लीजिए कोई मृतक का वारिस है तो वही आवेदक हो जाएगा। आवेदक का नाम डाल देंगे। आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है नहीं, ठीक है, अगर हाँ तो हाँ वाले पे जाएंगे। आवेदक का नाम हो जाएगा, आवेदक के पिता का नाम हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। उसके बाद आवेदक उत्तर प्रदेश का बाहर का है तो नहीं कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं वाला है तो, और हाँ वाला है तो हाँ कर देंगे। आवेदक का मोबाइल नंबर जिस पे OTP ली गई है वही वाला नंबर डाल दीजिए, और यह मंडल का ऑप्शन देगा। मान लीजिए कोई जैसे ये आजमगढ़ मंडल है तो आजमगढ़ ले लेंगे, जनपद आजमगढ़ ही चलेगा इसमें। आजमगढ़ में 3 डिस्ट्रिक्ट है, और ये तहसील का ऑप्शन आएगा। तहसील मान लीजिए जो भी है, 8 तहसीलें हैं, जो भी तहसील वगैरह है वो ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पता। ठीक है, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का बाहर का है हाँ नहीं जो भी है, मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर यहाँ मंडल डाल देंगे, फिर जनपद ले लेंगे, यहाँ तहसील डाल देंगे, और यहाँ आवेदक का जो पता है जहाँ पे निवास कर रहा है। सारी चीज़ भरने के बाद ये जो है सुरक्षित कर देंगे। इसमें ऑप्शन आता है सुरक्षित कर देंगे। अब जो है सेकंड ऑप्शन आ गया। सेकंड में क्या है कि उत्तराधिकार का आधार कौन सा है,
पुरुष खातेदार है या महिला खातेदार है, जो भी हैं सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ये खातेदार की मृत्यु वाला ऑप्शन है, ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो मृतक व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाला जाएगा, जो मृतक व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम यहाँ डाला जाएगा। संरक्षक में पिता पति जो भी हैं वो डाल दिया जाएगा सेलेक्ट करके। उसके बाद में यहाँ पे जो मृतक है उसके पिता पति का क्या नाम है वो वाला यहाँ डाल देंगे, ठीक है। चयन का आधार में खातेदार की मृतक की तिथि आती है तो वो ज़रूर डाल देंगे भाई। खातेदार की मृतक की तिथि यहाँ डाल देंगे। और ये देखो उत्तराधिकार से अर्जित हुई है, स्वयं अर्जित है। उत्तराधिकार का मतलब जो पैतृक होता है वो वाला है। स्वयं अर्जित मतलब जिससे कोई व्यक्ति हिब्बानामा बैनामा वसीयत से आता है उसका ऑप्शन लेता है। तो लगभग में उत्तराधिकार से वो ऑप्शन आता है, लोग चूज भी करते हैं। यहाँ पे मंडल ले लेंगे, यहाँ पे जनपद ले लेंगे, यहाँ पे तहसील ले लेंगे, यहाँ पे परगना ले लेंगे। परगना और तहसील आमतौर पर एक होता है, कहीं कहीं तहसील कुछ और होती है, परगना कुछ और होता है। फिर यहाँ जिस गांव में सेलेक्ट कर रहे हैं वरासत करने के लिए वो वाला गांव चुन लेंगे। जो पता वहाँ ऊपर था वही पता यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा मोबाइल नंबर। आधार कार्ड अगर अवेलेबल है तो डाल देंगे भाई। फिर यहाँ सुरक्षित का ऑप्शन आ गया, यहाँ भी सुरक्षित कर देंगे। ऐसे चलेगा, ऐसे अगर आप दबाएंगे तो ये ऑप्शन ऐसे खुल के आएगा सुरक्षित वाला। लाइन मतलब जैसे जो चीज़ें दिख रही हैं ऐसे ही लाइन आएगी। सुरक्षित का ऑप्शन यहाँ सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित होने के बाद यहाँ संशोधन का ऑप्शन तुरंत लिख जाता है। फिर ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उसके बाद थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में ये जनपद ऐसे चुन लेना होता है। दोस्तों जब तीसरे वाले भाग में हम आएंगे तो ये मंडल चुनना है, ये ज़िला चुनना है, ये तहसील चुननी है, ये परगना चुनेंगे आप और ये चुनेंगे गांव। अब मान लीजिए एक ही गाटा करना है तो एक इसमें ऑलरेडी लिखा है। अगर 2 4 5 गाटे हैं तो ये भाई जितने गाटे आप भरना चाहो उतने भरो, यहाँ पे अनगिनत है। अगर 500 गाटे हैं तो 500 भरिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। 156 ये लिख गया। 156 मान लीजिए कि मोटा मोटा हमने दे दिया है, 156 गाटे होने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पे जितना चाहें आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। जितने गाटे उस गांव में हैं उतने। फिर मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ही गाटा था या 2 गाटे थे, मान लीजिए कि आपके पास 2 गाटे हैं तो यहाँ वो गाटा संख्या डालेंगे और हल्का सा ऐसे बगल में टीप देंगे ऐसे, तो वो घूम के आएगा फिर से और यहाँ पे खाता खोलने का ऑप्शन दिखाएगा कि किस खाते में है, कौन सा गाटा है, खातेदार कौन सा मृतक है। जो खातेदार मृतक है उसी पे आपको ऐसे क्लिक करना होता है। इतना करने के बाद यहाँ नीचे जो है शो करना चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 2 आपने सिलेक्ट किया है तो दूसरा वाला फिर ऑप्शन यहाँ डालिएगा। दूसरा वाला गाटा डालेंगे, बगल में ऐसे टीप दीजिएगा। आप टीप देंगे तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और वहाँ से ऊपर खुल के यहाँ खतौनी में खुल जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, वो चीज़ खुल जाएगी, दूसरा गाटा, दूसरा खाता और जो है खातेदार का नाम। फिर वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। दोनों जब आ जाएगा तो यहाँ सुरक्षित कर दीजिएगा। सुरक्षित वाला ऑप्शन हो गया। अब आ जाते हैं चौथे ऑप्शन पे भाई। ये 4 पार्ट में बटा होता है, चारों में हमको करना होता है। यहाँ मान लीजिए कि वारिसों की संख्या है। अब मान लीजिए 2 वारिस हैं तो 2 चुन लेंगे, 3 वारिस हैं तो 3 चुन लेंगे, ऐसे करके। ये भाई 4 वारिस हैं तो 4 चुन लेंगे। अगर हमारे पास एक ही वारिस है, मान लीजिए माता पिता का एक ही औलाद थे तो 1 चुन लेंगे, उसका नाम डालेंगे भाई यहाँ पे सबसे पहले। और उसके बाप का नाम लिखना है कि उसके पति का नाम लिखना है, जिसका नाम लिखना है ये पिता पति के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए राम है तो राम के पिता वाला ऑप्शन यहाँ चुनना है, फिर यहाँ दशरथ जी का नाम आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। खातेदार से क्या संबंध था इनका, इसमें ऑप्शन आता है। तो अगर पिता पुत्र की वरासत कर रहे हैं तो पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजांतीय वंशज, ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे। वारिस की उम्र कितनी है यहाँ, और जो व्यक्ति मृतक है और उसके जो वारिस हैं उनका जो पता है यहाँ पर पता डालना है। अब मान लीजिए एक ही वारिस था तो वारिस जोड़े वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका जुड़ जाएगा वारिस, यहाँ नीचे शो करना चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 था तो यहाँ अगर आपने 2 चयन करके पहले से रखा हुआ है ऐसे करके, तो एक व्यक्ति का नाम यहाँ जुड़ जाएगा तो दूसरे वाले में फिर वारिस का नाम डाला जाएगा
और उसके पिता का नाम डाला जाएगा, फिर उम्र डाली जाएगी और ये वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट है। एड्रेस उठा के वही कॉपी पेस्ट कर दीजिए, फिर वारिस कर देंगे ऐसे, वारिस जुड़ जाएगा और यहाँ सुरक्षित का ऑप्शन है, सुरक्षित करेंगे तो वो दिखाएगा कि वारिसों की संख्या के बराबर है कि नहीं है, या फिर सेव करें या संशोधन करना चाह रहे हैं, उस सारे ऑप्शन यहाँ खुल के आएंगे। मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि सारी दोनों वारिस का नाम आ गया है और सारे ऑप्शन आपने भर लिए हैं, तो एक बार फिर सुरक्षित करेंगे। जैसे सुरक्षित करेंगे वाद संख्या नोट करके सीधे आ जाएगी भाई। कहीं कोई दिक्कत आए भाई तो मेरा मोबाइल नंबर 8840142318 रट के रखिए, ठीक है, और फ़ोन कर लीजिएगा तुरंत, मैं सारी चीज़ें आपको। तो दोस्तों ये वाली चीज़ आप लोगों को कैसी लगी? ये हमारे पास हमारे व्यूअर्स हैं, उनका मैसेज आया था हमारे नंबर पे कि जो है भाई आप सारी चीज़ें बताते हैं ब्लॉग के माध्यम से, तो एक वीडियो ऐसा बनाइए जो वरासत के संबंध में हो, हम लोग सीखें, जानें और ज़रूरत पड़े तो दूसरे की मदद कर पाएँ, अपना मामला पड़े तो हम स्वयं से कर पाएँ, ठीक है। तो मेरा मन है कि इस पर एक वीडियो बनाएं और सारी चीज़ों से आपको अवगत कराएं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।